आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात रावला कोट से पहला नतीजा मौसूल हो गया है। यूनियन काउंसिल हुसैन कोट के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार अहमद 73 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीटीआई के उम्मीदवार हलीम 48 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जेकेपीपी के उम्मीदवार 28 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। अब्बासपुर पूंछ की यूनियन काउंसिल के वार्ड से मुस्लिम लीग नून के राजा बशीर कियानी 179 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार राजा इरशाद कियानी 106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। बाग से अजहर नज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे, रावलाकोट से खुरम जुल्फिकार से तफसीलात जानेंगे और पलंदरी से अब्दुल रहमान से भी तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे रावलाकोट का। खुरम जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा, रावलाकोट से भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ना, इस वक्त रावलाकोट जो है ना, जो मेन टाउन है वहाँ पर मौजूद हूँ और 5 बजे जो पोलिंग का अमल था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद जो काउंटिंग का अमल जारी था और आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आना शुरू है। अभी भी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 1 पोलिंग स्टेशन नंबर 3 जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के लोग वोट लेकर पहले नंबर पर है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सद्दा जफर महमूद अशरफ 210 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जो है ये जो टाउन है, जो ये गलियात का जो स्टेशन है, यहाँ पर इस पर जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो जो है ना यहाँ पे भंगड़े डाल रहे हैं और यहाँ पर जश्न का समा है। और इसी तरह पूरे जो है हमारे पुंछ से जो है ना वो जो रिजल्ट का जो आमद का सिलसिला हो वक्फे से जारी है। ये जितने भी रिजल्ट हैं गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। ठीक है, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। खुरम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी रुक करेंगे पलंदरी का, जहां से अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान से एक दफ़ा फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जानेंगे। बाग से अजहर नज़ीर हमारे साथ हैं। अजहर, आपके पास क्या तफसीलात हैं? कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का इख्तिताम हुआ और इस वक्त रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए, जिला बाग के जो 3 इंतखाबी हल्के हैं, इसका जो हल्का 13 गरबी बाग है, वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जो पीटीआई इत्तेहाद है वो आगे है। अगर बाग की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आजाद उम्मीदवार सैयद अफराज गद्देरी जो है वो 2 बड़ी जमातों को हरा कर वो जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई को उन्होंने शिकस्त दी है। इसी तरह जो वार्ड नंबर 7 है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वहाँ से जो आजाद उम्मीदवार है खालिद अकबर अब्बासी एडवोकेट, उन्होंने भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वहाँ पर शिकस्त दी है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो वार्ड है वहाँ पर इस वक्त आजाद उम्मीदवार और पीटीआई के जो लोग हैं वो जीत रहे हैं। यूनियन काउंसिल की सतह पर अगर बात की जाए, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंतखाब है उसमें जो हल्का बस्ती और शर्की की 28 यूनियन काउंसिल है, उसमें भी पीटीआई के लोग आगे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर नज़ीर हमें अपडेट कर रहे थे और खुरम जुल्फिकार ने भी हमें तफसीलात बताई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब ये खबर कि कप्तान ने मुज़ाकरात के बयान पर भी यू टर्न ले लिया है। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत से बातचीत हो ही नहीं सकती, मेरे कल के बयान को गलत रंग दिया गया था, पीडीएम को गलत फहमी हुई है, इसी माह असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि अरकान नए इलेक्शन की तैयारी करें, जब भी इलेक्शन हुए तहरीके इंसाफ ही जीतेगी। वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें असम्बली तोड़ने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। आप सबको ये वाजे कर दूं कि जो मैंने कल पंजाब असेंबली से अपने जो पार्लियामेंट्री पार्टी से एड्रेस किया था, गलत फहमी हो गई हमारी ऑपोजिशन को, यानी हमारी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है और जो पीडीएम के लोग हैं। हमने फैसला कर लिया है कि हमने ये असेंबलियों से, केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। बाकी इनसे बातचीत किस चीज पे होगी, हो ही नहीं सकती। पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे। अपने हलकों में तैयारी कर लेनी चाहिए इलेक्शन की, और परवेज अलाई ने भी मुझे पूरी गो हेड दे दी है कि जब मैं चाहूंगा तो असेंबलीज में डिसॉल्व कर सकता हूं।
آپ نے اسمبلیاں توڑنی ہیں تو توڑ دیں، اسمبلیاں توڑنے سے بے آسرا آپ ہوں گے، ہم نہیں۔ 2 صوبائی حکومتوں کے خرچے پر آپ نے لانگ مارچ کیا۔ خواجہ سعد رفیق برس پڑے، کہتے ہیں کہ دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، مذاکرات کی ضرورت آپ کو ہے، ہمیں نہیں۔ جہاں اسمبلیاں ٹوٹیں گی سے وہاں انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان دھمکیاں اور بلیک میل کر کے الیکشن کی تاریخ لینا چاہ رہا تھا۔ دھمکیوں اور گالیوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، دھمکیاں اور شرائط ناقابل قبول ہیں۔ عمران خان غیر مشروط طور پر مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے، مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں 2-3 باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک تو دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ مذاکرات ان کی ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، گورننس کے لیے بنتی ہیں، توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے، ہم نے نہیں ہونا، کیونکہ 2 صوبائی حکومتوں پر اور 2 ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے۔ کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے میرے ساتھ، تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے، تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی آج یا 1-2 روز میں ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں۔ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو حزب اقتدار ہے اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ عمران خان مذاکرات کی پیشکش سے متعلق اپنے ہی کل کے بیان سے مکر گئے ہیں۔ پی ٹی آئی سربراہ نے کل کیا کہا تھا، آئیے آپ کو ایک دفعہ پھر سنواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلی ڈسالو کریں گے۔ ہم کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلی ڈسالو کریں گے۔ ہم کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے۔ مونس الہی کے جنرل باجوہ سے متعلق بیان پر حکومت کو رد عمل آ گیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مونس الہی کے بیان سے فوج کے غیر سیاسی ہونے کے دعوے پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، ادارے کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پچھلے سال سے فلاں مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے بالکل سیاست میں دخل نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مونس الہی صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کی کہ اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ فواد چودھری کا حکومتی رہنماؤں پر جوابی وار۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ حکومتی نمائندے عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی جماعت کی پیدائشی گیٹ نمبر 4 پر ہوئی ہے۔ ان چوروں کا حکومت میں رہنے کا مقصد ہی صرف اپنی کرپشن کو ختم کرانا ہے۔ وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ آپ کی تو پوری جماعت کی پیدائشی گیٹ نمبر 4 پہ ہوئی ہے، کیا باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کیا کریں۔ اتنا زیادہ آپ کو برا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ڈاکو ڈاکو کہتے ہیں، چور چور کہتے ہیں، تو ہمت کریں نا ان سے کہیں کہ کیوں آپ کو جو ہے یہ نا روز جو ہے وہ ڈوز دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا سیاسی محاذ پر عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ پہلے عمران خان کو الزامات یاد کرائے جائیں، مذاکرات کی بات کو لٹکایا جائے۔ مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے، عمران خان سیاست کر رہا ہے، ہمیں بھی سیاست کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور مونس الہی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسمبلی قوانین اور تحلیل کرنے سے متعلق آئینی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اپوزیشن والوں کے پاس نمبر کم اور باتیں زیادہ ہیں۔ طریقے عدم اعتماد اور گورنر راج کی باتیں گیدڑ بھبکیاں ثابت ہوں گی۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ مونس الہی نے کہا کہ پنجاب اسمبلی اور وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت ہے۔
इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, जैसे ही असम्बलियां टूटेंगी इलेक्शन हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इमरान खान से आखिरी मौका कौन ले रहा है, वो खुद ही दे रहे हैं। इमरान खान जब हुकूमत में थे उनसे कोई आसरा ना था, अब क्या होगा? MKM से मीटिंग हो रही है, खदशात दूर करेंगे। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में कराची के लिए कोई काम नहीं किया, वो कराची आए और 1100 अरब का ऐलान करके चले गए। हम इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार हैं और इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जैसे मैंने कहा खदशात में से उनके कुछ खदशात इलेक्शन के बारे में नहीं है, उनके कुछ उस पर हमारी कल भी बात हुई है, आज भी उस सिलसिले में मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाअल्लाह वो खदशात दूर करेंगे। जब हुकूमत में था तो आसरा नहीं था, तो अब क्या आसरा होगा सिंध के लोगों को उसके लिए। इमरान खान जब वजीर आजम थे एक बार भी उन्होंने सिंध का चक्कर नहीं लगाया। उस पूरे फ्लड में कराची 2-4 घंटे के लिए आए थे, 1100 अरब रुपए का ऐलान करके चले गए थे। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद ज़दरान का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने पर फायरिंग के वाक़े के फौरी बाद काबुल पुलिस ने छापा मारकर मुबैना हमलावर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिए हैं। खालिद ज़दरान ने ट्वीट किया है कि सिफारत खाना पाकिस्तान पर काबुल के इलाके कारत परवान से फायरिंग की गई है। पुलिस ने मकान की तलाशी भी ली है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में इमरान खान के रिहाइशगाह ज़मान पार्क के बाहर शहरी और PTI के कारकुनान आमने सामने। शहरी की इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी, कप्तान के खिलाफ नारों पर PTI कारकुन आपस से बाहर हो गया। दोनों के दरमियान हाथापाई हुई, पुलिस पास खड़ी तमाशा देखती रही। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़मान पार्क के बाहर एक शहरी ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर उनके सपोर्टर्स गुस्सा कर गए। लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क के बाहर शहरी और PTI के कारकुनान आमने सामने आ गए। शहरी की इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी, जिस पर कप्तान के खिलाफ नारे सुनने पर PTI के कारकुनान आपस से बाहर हो गए। दोनों के दरमियान हाथापाई हुई और पुलिस पास खड़ी तमाशा देखती रही। इसी पर तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहाब, पुलिस का इसमें क्या किरदार था? जी बिल्कुल आयशा, ये ज़मान पार्क के बाहर जो है वो जो मीडिया जो है वो खड़ा होता है और वहाँ पर पार्टी रहनुमा ज़मान पार्क आते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक भी वहाँ पर रवानी मुतासिर होती है। तो इस वजह से शहरी को कई घंटे जो है इंतजार भी करना पड़ता है वहाँ से गुजरने के लिए, ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से। तो शहरी एक जो है वो इस बात पे सीख पा हो गए और वहाँ से गुजरते हुए जो है ज़मान पार्क के बाहर उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो है नारेबाजी की और ज़मान पार्क के बाहर मौजूद PTI का जो कारकुन था वो आपस से बाहर हुआ और उसने जो है वो उस मोटरसाइकिल पर जाने वाले जो था शहरी उसको रोका और रोक कर जो है उससे हाथापाई की और उस वक्त जो है वो पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही, लेकिन पुलिस ने कोई जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई। फिर उसके बाद जब मामला जो है वो बिगड़े तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो जो वहां पर नारेबाजी करने वाला शख्स था उसे पकड़ लिया और उसे हिरासत में लिया और वहां पर जो है वो मामला को रफा दफा करवाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। KP हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। गुज़श्ता रोज़ PTI पार्लिमानी इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान ने सूबे के माली खजारे का एतराफ़ किया। PTI चेयरमैन ने कहा कि वफाक की तरफ से अदायगियाँ न होने से सूबे के मसाइल बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाक की जानिब से अदायगियाँ नहीं की गईं। वफाक और सूबे में अदायगियों का तनाज़ा, KP हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार। PTI चेयरमैन इमरान खान सूबे में माली खसारे का एतराफ़ कर लिया। कहा वफाक की तरफ से अदायगियाँ ना होने से सूबे के मसाइल बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान KP के हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है वफाक की जानिब से अदायगियाँ नहीं की गयी। हमारा जो मालियाती मसला है वो तहरीक इंसाफ का पैदा करदा नहीं है, ना हमारी हुकूमत का है, वो वफाकी हुकूमत के तासुब की एक वजह है। सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान बंगिश ने कहा वफाक की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम तरक्याती काम रुके हुए हैं। ओवरऑल जो है तमाम सूबे के जो वाजिबुल अदा महसूलात हैं वो नहीं आ रहे अप्रैल से, जिसमें नेट हाइडल प्रॉफिट है, कबायली अजला के हमारे फंड्स हैं, जिसकी वजह से हमने जो हमारा तरक्याती प्रोग्राम है उसको स्लो डाउन किया हुआ है, क्योंकि हमने अपने सूबे को बैंकरप्ट नहीं होने देना।
पेशावर के खैबर रोड पर एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 1 माह कबल दर्ज FIR में तहरीक इंसाफ के MP फजल इलाही को नामजद कर दिया। पेशावर पुलिस ने MP फजल इलाही को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने डिप्टी स्पीकर को मरासला भेज दिया है। 3 नवंबर को एहतजाजी मुजाहरे के दौरान PTI के 250 से ज़ायद कारकुनों ने खैबर रोड पर एहतजाज करते हुए पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर डंडे भी बरसाए थे, जिसके बाद मुकदमे का इंदराज किया गया था। उधर वज़ीर तालीम पंजाब ने स्मोक के बायस स्कूल्स बंद करने की मुखालिफत कर दी। सूबाई वज़ीर मुराद रास का कहना है कि स्कूल बंद करने के हक में नहीं है। पूरी कोशिश है तालीमी निज़ाम में कोई वक्फा ना आए। बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें ताकि तदरीसी अमल में कोई ब्रेक ना आए। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पेशल बच्चों की जानिब से मिली नगमे भी पेश किए गए और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर खलील अहमद सरबरा सेडम ने कहा कि जल्द कैपिटल स्मार्ट सिटी में कायम किया जाने वाला स्मार्ट रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट बैनुल-अक़वामी मयार पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाएगा। इस्लामाबाद लोक विरसे में कश्मीर की सकाफत के रंग। मुनफरिद पवेलियन वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर के हसीन रंग पेश कर रहा है। कश्मीरी तहजीबों और रिवायात का हर पहलू दिलकश है। रिपोर्ट करेंगे आमिर बलोच। वादिया कश्मीर का तस्वर जहन में आते ही कुदरती मनाजिर की दिलकशी रंगों की कौसो कज़ा बनने लगती है। यही हसीन रंग बिखरे हैं इस्लामाबाद के लोक मेले के कश्मीर पवेलियन में, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर के 25 से ज़ायद दस्तकार और फनकार शामिल हैं, जबकि साजो आवाज का जादू समा बांध रहा है। कैप भी पहनी हुई है, यहाँ पे शॉल्स हैं, बाकी भी काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। पवेलियन में सजे स्टॉल पर नमदा, गब्बा, कश्मीरी शाल के अलावा लकड़ी पर नक्शो निगार के सजावटी फन पारे शामिल हैं, तो साथ ही रेशम साजी का फन कदीम तहजीब का आकाश बना हुआ है। लोगों को ये बता रहे हैं कि रेशम का जो धागा बनाया जाता है वो प्योर रेशम जो नेचुरल सिल्क है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी जाने मजेदार कश्मीरी चाय तो सबको ही भा गई। कश्मीरी चाय जो है वो कश्मीर को प्रेजेंट करती है, कश्मीरी पहचान है कश्मीर के नाम से। तहजीब और सकाफत का इम्तजाज कश्मीरी पवेलियन बिलाशुबा काबिल दीद है। कश्मीर की तहजीब और सकाफत में मुख्तलिफ त्योहारों, दस्तकारियों, साजो आवाज़, पहनावों और खानों का मशहूर कौन इम्तजाज पाया जाता है, जो इसके सकाफत और तर्ज बुदोबाश को मुज़य्यन करते हैं। कैमरामैन हसनैन क़यूम के साथ आमिर बलोच, न्यूज़ इस्लामाबाद। मियांवाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सफाई करने वाले मुलाजिम से बदसलूकी की वीडियो वायरल हो गई। वाइस चांसलर ने ठीक सफाई न करने पर तलबा के सामने मुलाजिम के साथ बदसलूकी की। वाइस चांसलर ने वहीं खड़े खड़े मुलाजिम को तजलील के बाद नौकरी से निकाल दिया। VC ने माजरत करके सफाई करने वाले मुलाजिम को फिर वापस बुलाया। पंजाब हुकूमत का मियांवाली यूनिवर्सिटी वाक़े का नोटिस और रिपोर्ट तलब कर ली गई। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। मियांवाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सफाई करने वाले मुलाजिम से बदसलूकी की वीडियो वायरल हो गई है। वाइस चांसलर ने ठीक सफाई ना करने पर तलबा के सामने मुलाजिम के साथ बदसलूकी की और वहीं खड़े खड़े मुलाजिम को तजलील करने के बाद नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद VC ने माजरत करके सफाई करने वाले मुलाजिम को वापस बुलाया और पंजाब हुकूमत ने मियांवाली यूनिवर्सिटी वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्रालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह -5, जबकि ज़ियारत, किलात, गोपस में -4, कालाम और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और नाज़रीन, सर्दियों की खास सौगात गाजर का हलवा किसे पसंद नहीं है। ठंडे मौसम में इस गर्मा गर्म हलवे का सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इसीलिए इस्लामाबाद के शहरी सर्द शामों का लुत्फ इसके जायके से दोबाला कर रहे हैं। तफसीलात मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। गाजर सेहत के साथ दिल को ताकत देती है। गाजर की इफादियत अपनी जगह, लेकिन खोए, दूध और खुश्क मेवाजात के साथ तैयार करदा गाजर का हलवा सबका मनपसंद और सर्दी का तोड़ भी है।
اسلام آباد کی سردی میں اضافہ ہوا تو سردیوں کی اس سوغات کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ یہ جو ہماری ریسپی ہے نا، یہ دوسروں سے ہٹ کے ہوتی ہے، اس میں ہم سب کچھ دیسی استعمال کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے شہری صرف اس کے ذائقے کے اسیر ہی نہیں بلکہ صحت بخش اجزاء کی شمولیت کے باعث اس کی افادیت کے بھی قائل ہیں۔ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں اور جب بھی ہم یہاں پہ سردیوں میں آتے ہیں تو ہمیں یہاں کا گاجر کا حلوہ ہم ضرور ٹرائی کرتے ہیں اور ہمیں پسند ہے۔ میں سارا سال ڈائٹ کرتی ہوں، لیکن جب آتی ہیں سردیاں اور جب گاجر کے حلوے کا نام آتا ہے تو مجھے ڈائٹ وائٹ سب بھول جاتی ہے۔ مجھے پرسنلی یہ بہت پسند ہے، ابھی سے نہیں، جب سے میں چھوٹی تھی تب سے، اور دوسری بات وہ بہت بینیفیشل ہے، ہیلتھی ہے۔ گاجر میں موجود وٹامنز ڈاکٹرز کی نظروں میں بھی انسانی صحت کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ It is very good for the skin, it is good for your immune system, plus your mucous membranes and everything, and of course for your eye. گاجر کی تمام تر خصوصیات اور خوبیاں اس کے حلوے میں بھی جوں کی توں برقرار رہتی ہیں۔ سرما کی شاموں میں گاجر کے حلوے کی دل کو لباتی مہک اعلانیہ کہتی ہے مجھے ذرا چکھ کر تو دیکھیں، پھر صرف چکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیمرامین سجاد مجید کے ساتھ محمد عثمان، برٹ نیوز، اسلام آباد۔ اور ابھی یہ خبر کہ میرے اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان مذاکرات 70% کامیاب ہو چکے تھے، ایسا کہنا ہے فاروق ستار کا۔ خدمت خلق کے پاس اربوں روپے موجود تھے۔ فاروق ستار کا تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے۔ خدمت خلق کے پیسے کس نے ہڑپ کیے معلوم نہیں۔ فاروق ستار کی یہ گفتگو سامنے آئی۔ کامران ٹسوری کو سینیٹر بنانے پر پارٹی سے اختلاف ہوا تھا، ایسا کہنا ہے فاروق ستار کا۔ فاروق ستار نیوز کے پروگرام بیانیہ میں تہلکہ خیز انٹرویو تھا اور یہ انٹرویو آج شام 8 بجے نشر ہوگا۔